Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is English for DLED सेकेंड सेमेस्टर मीन्स आज की क्लास हमारी जो है वो इंग्लिश है और वो भी है DLED सेकेंड सेमेस्टर की। इसमें आज हम एक न्यू मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टू टॉट अबाउट द बाइलिंगुअल मेथड, मतलब इसके पहले हमने बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ा था और आज की जो हमारी क्लास है वो है डायरेक्ट मेथड के बारे में। सो डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन किसने किया वो समझते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट, मतलब जो डॉक्टर वेस्ट की मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, और इन्होंने क्या इस मेथड में बताया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो नाउ रीड दिस मेथड इज जस्ट अ रिएक्शन टू डायरेक्ट मेथड and suggest some improvement upon it. Dr. West propounded his philosophy on the assumption that English is to be taken in the new context of free India. He taught that English should be taught in India with utilitarian point of view so that Indian may be able to understand other the express themselves. Hence, the Indian people require the ability to read English, writing a secondary to them. They will have a favor opportunities in the present circumstance, so write English. So the children should be trained for reading. The reading habit can be improved in solitude even without a teacher who is interested with helping his pupils in silent reading. Thus, people should be integrated to reading with the ease and derive pleasures from reading. To make reading pleasant and interesting book of a new type are needed, which are called readers. मीन्स ये जो हमारा मेथड है ये डॉक्टर वेस्ट ने दिया था, जिन्होंने अपने इस ओरिजिन का नेम रखा था, मतलब इस लैंग्वेज की नेम रखी थी डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता था, जैसे कि आपको इसके पहले वाले क्लास में बाइलिंगुअल मेथड को एक्सप्लेन किया गया है कि बाइलिंगुअल मेथड क्या होता था, जो वो ग्रामर पे डिपेंड था, यानी कि उसमें उसे ग्रामर कम सर्कमस्टेंस करिकुलम बोला जाता है। और ये है हमारा डायरेक्ट मेथड, इसमें कोई भी ट्रांसलेट नहीं होती थी। जैसे कि आप नॉर्मली समझेंगे कि जैसे उस मेथड में ये था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किए जाते थे, कुछ मदर टंग का यूज़ किया जाता था और बच्चे दो लैंग्वेजेस को एक बार समझते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, जैसे कि एक मदर टंग और एक ग्रामर कम जो मेथड था, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि वो दो सब्जेक्ट्स को मतलब दो लैंग्वेज को एक ही साथ सीखते थे। और ये जो है डॉक्टर वेस्ट की जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। इसमें और कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्टली जो भी बात कहनी थी या फिर पढ़ानी थी वो सेम ही होता था। सो नाउ द सेकेंड पैराग्राफ, their vocabulary in control in the sense that each one is selected for each readers. Considering the material of the pupils, it contains common word that frequently find the place in the learning process. Normally आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर वेस्ट की जो डायरेक्ट मेथड थी वो आप सिंपली ये समझिए कि जैसे बाइलिंगुअल मेथड में जो कि थोड़ा बहुत वो होता था, मतलब ग्रामर का भी यूज़ किया जाता था और थोड़ी बहुत मदर टंग की यूज़ की जाती थी, जो कि वहाँ पे बच्चे दो टाइप्स के लैंग्वेज को एक साथ सीखते थे। और ये डायरेक्ट मेथड में ये होता है जो कि आजकल के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई जा रही है, जो कि आप भी समझते हैं। वो जो भी सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होगा। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में, जैसे कि आपको वो जो ग्रामेटिकल रूल है वो इसमें फॉलो नहीं करना था, इसीलिए इसका नाम डॉक्टर वेस्ट ने डायरेक्ट मेथड रखा। सो नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर वेस्ट ऑल्सो कंसिडर्ड दैट रीडिंग अ लैंग्वेज बिफोर द शॉर्टेस्ट रोड अ लर्निंग टू स्पीक एंड राइट इट। मतलब ये एकदम नॉर्मली था पढ़ना और लिखना, क्योंकि जो पढ़ा जाता था वही उसको एक्सप्लेन भी किया जाता था। मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन की जाती थी, ना कि हमारे जैसे बाइलिंगुअल मेथड था वो उसमें इंग्लिश पढ़ के और उसे ट्रांसलेट किया जाता था हिंदी में, एंड उसमें कुछ मदर टंग भी यूज़ की जाती थी, मतलब मातृभाषा का भी यूज़ किया जाता था। बट इस डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है।
ही थिंक दैट मच पैसिव वर्क इज़ टू बी डन बिफोर एक्टिव वर्क। जैसे कि ये जो डॉक्टर वेस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो इंडियन पीपल्स हैं, तो वो उनको ज़्यादातर इंग्लिश लिखना सही लगता था। मतलब बहुत ज़्यादा जो कि इंडियन बच्चे हैं वो आज भी हैं कि इंग्लिश पढ़ के और उसे तुरंत कन्वर्ट कर देना है, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना। सो ये डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं था, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती थी। जैसे कि जो इसमें क्या क्या होता था, इन्होंने बताया है डायरेक्ट मेथड में कि जो टीचर है उसको भी इतना आना चाहिए कि वो इंग्लिश की जो एक्सप्लेन है वो उसे इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर ले, यानी कि जो उसकी एक्सप्लेन हिंदी में ना करके इंग्लिश में ही की जाए। डायरेक्ट और बायलिंगुअल मेथड में यही अंतर है। आप अगर एग्ज़ाम में ये आए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायलिंगुअल एंड डायरेक्ट मेथड। सो अगर बायलिंगुअल मेथड की बात करें तो उसमें कुछ दो लैंग्वेज थी, जैसे कि फर्स्ट तो था मदर टंग एंड सेकंड था ग्रामर कम सब्जेक्ट, यानी कि लैंग्वेज, मतलब जिसमें ग्रामर का यूज़ किया जाता था कुछ, और कुछ मदर टंग का यूज़ किया जाता था, जिसमें बच्चे दो सब्जेक्ट्स को, दो लैंग्वेजेस को एक साथ सीखते थे। बट डायरेक्ट मेथड में क्या था कि इसमें अगर इंग्लिश बच्चा पढ़ रहा है तो उसे टीचर जो है वो इंग्लिश ही एक्सप्लेन करेगी, और अगर हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी में एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश में, साइंस पढ़ रहा है मतलब साइंस नहीं, मतलब जो भी है, पंजाबी पढ़ रहा है तो पंजाबी में ही एक्सप्लेन होगी। ये मेरे कहने का मतलब है। सो नाउ टेकन फ्रॉम द रीडिंग पॉइंट ऑफ द व्यू इज़ एम द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग। मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, डेवलपमेंट करना था, वो भी किस में, रीडिंग में। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में ये समझा जाता था कि जो बच्चा है वो नॉर्मली इतना समझ रहा है कि उसे हिंदी में समझाना नहीं पड़ेगा। मतलब जो अभी भी कॉन्वेंट स्कूलों में आप लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसे इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया जाता है। सो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में थे। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी थी, डायरेक्टली जो है वही चीज़ पढ़ाया जाना था। इसमें बहुत सारे इशू भी थे, मतलब कुछ थिंग्स जो थे जो कि आगे हम देख रहे हैं क्या है। The other things that is favor are that is very helpful for lower classes. It is free from the incorrect form the speech of teachers those classes. ये जो कहने का मतलब है इनका, मतलब ये सारी इतना पढ़ने से अच्छा है आप इसे केवल समझ लें, समझ के आप इसे अपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और हमें ज़्यादा ये मतलब नहीं है कि वर्ड टू वर्ड हमें भी लिखना है, नहीं। जब आप पढ़ ही रहे हैं, जब आप इतना सब समझ ही रहे हैं, तो ये समझ लें कि जो भी आपको लिखना है स्कूल अपने एग्ज़ाम्स में, वो आपको कम शब्दों में लिखनी है और ऐसा लिखना है ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो समझ जाए। तो बस इतना समझते हैं कि वो जो डायरेक्ट मेथड था उसमें क्या मेन था। तो इसमें ये था कि जो भी सब्जेक्ट थी, मतलब अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट होगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। जो टीचर है, अब मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो भी होता था, जैसे प्रॉब्लम भी होती थी। जैसे कुछ बच्चे, ऐसे नहीं है कि हर बच्चे बराबर ही हों, तो कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ थोड़े से नॉर्मल होते हैं, जिन्हें कई बार ऐसा दिक्कत इस मेथड में कुछ दिक्कत भी आई थी। जिसमें फर्स्ट दिक्कत तो यही थी कि जो बच्चा, अगर ज़रूरी है कि हर सेंटेंस का जो इंग्लिश है या फिर हिंदी मीनिंग हो या फिर इंग्लिश मीनिंग हो वो बच्चा जानता ही हो, ऐसा नहीं है। इसमें कई जगह बच्चों को दिक्कत होती थी जहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाते थे। सो इसमें ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आएगा कि डायरेक्ट मेथड क्या है। तो डॉक्टर वेस्ट ने डायरेक्ट मेथड को दिया था और उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट मेथड जो है वो कॉन्वेंट स्कूल, जो कि इसमें क्या नहीं होगा, तो जो ग्रामर नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर का यूज़ जैसे इन द ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकल रूल वगैरह फॉलो नहीं करने हैं, नॉर्मली वैसे आप बोल सकते हैं। और इसमें ये होता था, इसका रूल ये था कि अगर जब भी डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ओके। यू नो दैट, मतलब सबसे पहले एग्जाम्पल दे के और फिर उसे एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब बच्चे भी समझ जाएं कि ये क्या है। एग्जाम्पल देख के समझेंगे कि हाँ इसमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद उसे एक्सप्लेन किया जाता था। आपको पता है कि कुछ ऐसे रूल हैं जिसमें पहले एक्सप्लेन किया जाता है फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। बट जो डायरेक्ट मेथड था इसमें पहले हम एक्सप्लेन देंगे बच्चों को, मतलब पहले एग्जाम्पल्स दिखाएंगे बच्चों को और फिर उसको
उसी से समझाएंगे, मतलब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही समझाया जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।